सो गाइस, आखिरकार इतने ज़्यादा इंतजार के बाद हमें मिल गया है एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल ट्रेलर, जो कि अभी कुछ देर पहले ही रिलीज़ हुआ है। और उसको देखने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तरह से समझ लीजिए कि ये मेरा एक रिएक्शन और ब्रेकडाउन दोनों होने वाला है। मतलब इस ट्रेलर के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें ना दिखाते हुए भी इतना ज़्यादा हाइप बढ़ा दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने ये ट्रेलर अभी तक देख लिया होगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करूँगा एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर ब्रेकडाउन। सो गाइस, अब हम सीधा चलते हैं ट्रेलर की तरफ। अब हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा हम करेंगे ट्रेलर का ब्रेक डाउन, क्योंकि मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस ट्रेलर को लेके। तो इस ट्रेलर को जो है शुरू में 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले टोनी, फिर कैप्टन, फिर थॉर। और हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि आयरन मैन की स्टोरी, और वो बता रहा होता है अपनी पूरी स्टोरी कि किस तरह से वो उस गुफा से बाहर निकला था, तो उसके साथ पैदा हुआ था आयरन मैन। और इस वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोनी बेसिकली जो है सारी उम्मीदें हार चुका है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसके बाद शायद वो ये जिंदा नहीं बच पाएगा। तो इसलिए वो अपनी पूरी कहानी जो है, स्टोरी, ज़िंदगी की याद कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि वो टोनी स्टार्क है और किसी ना किसी तरीके से उस जगह से ज़रूर निकलेगा। तो इस सीन के अंदर हम बेसिकली टोनी के पुराने सारे शॉट्स देखते हैं आयरन मैन से रिलेटेड, और एक नया शॉट देखते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का जो जहाज़ है वो स्पेस के अंदर बंद हो चुका है और ऐसे ही ड्रिफ्ट करता हुआ जा रहा है बस। और दूसरा पार्ट जो है ट्रेलर का, उसमें हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका की स्टोरी। कैप्टन अमेरिका किस तरह से पहले एक बच्चे थे और उन्होंने सुपर सोलर सीरम के जरिए अपने आप को चेंज करा। लेकिन यहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर इस मूवमेंट में जो बात हमें गौर करने वाली है वो ये है कि हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि पीछे नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो की आवाज़ है, जो कि कैप्टन से बात कर रही है। और वो बेसिकली ये कह रही है कि हमने लोगों को समझाने की कोशिश करी, खुद भी समझने की कोशिश करी कि जो हुआ है उसे भूल दिया जाए। मतलब जो लोग मारे गए हैं उनको हम भूल जाएं। लेकिन कैप्टन बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलता है एक हॉकाई का शॉट, जो कि हम देख सकते हैं कि अपनी बेटी को जो है एरो वगैरह की प्रैक्टिस करवा रहा है। तो यहाँ से हमें एक बहुत ज़बरदस्त हिंट ये मिल रहा है कि हो सकता है कि आगे जाके हॉकाई की बेटी जो है वही हॉकाई बनेगी। और ये सीन मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूर एक फ्लैशबैक सीन है, जो कि हॉकाई सुना रहा होगा या फिर वो याद कर रहा होगा, क्योंकि उसकी फैमिली भी डेसिमेशन के इवेंट में ख़त्म हो चुकी है। और फिर हम यहीं पे देखते हैं हॉकाई यानी रॉनिन को अपने नए रूप के अंदर, जहाँ पे ब्लैक विडो से मिलने के लिए आई है। फिर यहाँ सब शिफ्ट होते हैं एसगार्ड का एक नज़ारा। हम देखते हैं कि एसगार्ड भी हमें पता है कि ख़त्म हो चुका है, और के साथ अगले शॉट हमें मिलता है थॉर और ओडिन का। और हमें पता है कि अब ओडिन भी नहीं रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि एसगार्ड दिखाने का मतलब ये हो कि हमें इस मूवी के अंदर एक नया एसगार्ड दिख सकता है। और फिर हम वो शॉट देखते हैं जब डेसिमेशन का इवेंट होता है, जब सारे हीरोज़ जो है डिसअपियर हो रहे होते हैं। और फिर कैप्टन भी यहाँ पे वही बात कर रहे हैं नताशा के साथ बैठ के कि हम कुछ लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ भूल जाए, और कुछ लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे हम देख सकते हैं कि कैप्टन और नताशा जो है, यहाँ पे हमें एक किस्म का टाइम जंप नज़र आ रहा है। इस टाइम जंप वगैरह की बात मैं ट्रेलर के आखिर में करता हूँ। अभी हम सिर्फ शॉट बाय शॉट ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। फिर हमें एक शॉट मिलता है ब्रूस बैनर का। फिर हमें एक शॉट मिलता है एंट मैन का। और ये बेसिकली शॉट उस टाइम का होगा जब एंट मैन क्वांटम रेल से निकल के फ़ौरन बाहर आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो देख रहा है कि यहाँ पे लोगों के मिसिंग के पोस्टर्स लगे हुए हैं। मतलब ये है कि अभी एंट मैन को बिल्कुल भी नहीं पता कि इस दुनिया में क्या हुआ और क्या नहीं। और इसी के बाद से वो सीधा जाएगा एवेंजर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर। यहाँ पे हम एक क्वीन जेट का नज़ारा देखते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि हॉकाई और ब्लैक विडो एक साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ब्लैक विडो उम्मीद हार चुकी है, लेकिन अब हॉकाई यानी रॉनिन जो है उसको उम्मीद देने की कोशिश कर रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये किसी एक मिशन पे जा रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अगले शॉट में हम देख सकते हैं रॉनिन जो है वो किसी चीज़ से भाग रहा है, और उसके पीछे बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होती है। इस जगह को देख के मुझे कुछ वैसी याद आ रही है जो एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हमने गुफा देखी थी, जिसके अंदर अल्ट्रॉन प्रोग्राम चल रहा था, हाइड्रा के लोग जो चला रहे थे। फिर हमें एक बहुत ही एपिक शॉट मिलता है जहाँ पे हम वॉर मशीन को देख सकते हैं उसके नए आर्मर के अंदर। और ये वाकई में आर्मर ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, और ये थैनोस को बहुत ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है। और साथ ही में रॉकेट रॉकून, जो कि अब वॉर मशीन का दोस्त बन चुका है। फिर हमें कुछ रैंडम शॉट्स मिलते हैं कैप्टन के, रॉनिन के, एंट मैन के, थॉर का एक बहुत ज़बरदस्त शॉट मिलता है। और फिर वहीं पर हमें एक शॉट मिलता है नेब्यूला का, जो कि चिल्लाते हुए किसी और की तरफ आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके बैकग्राउंड पर नज़र करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है इनका जो प्लेन था जिसमें टोनी और नेब्यूला किसी तरह आर तक पहुँचे होंगे, वो यहाँ पे आगे क्रैश किया होगा। और हो सकता है कि कैप्टन वगैरह को नेब्यूला जानती नहीं है, इसलिए वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रेलर देख के। फिर यहाँ पे मिलता है हमें ब्लैक विडो का बहुत ज़बरदस्त शॉट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अपनी गन की प्रैक्टिस कर रही है, और उस वक्त वो फुल गुस्से में है। मतलब उसको पता है कि उसने क्या क्या खोया है और उसको वो वापसी पाना ही होगा, उसको बदला लेना ही होगा। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि हर कोई एवेंजर जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, और उसको बस अब बदला लेना है अपने प्यारों को खोने का। फिर यहाँ पे हमें एक शॉट मिलता है कैप्टन अमेरिका का, जो कि अपनी शील्ड का स्ट्रैप टाइट कर रहे हैं। और इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस मूवी के अंदर टोनी और कैप्टन की दोस्ती हो जाएगी, और तभी टोनी जो है कैप्टन अमेरिका को वापसी उनकी शील्ड देगा। लेकिन यहाँ पे हैरत की बात यह है कि कैप्टन अमेरिका अपने नए यूनिफॉर्म के अंदर तो हैं, जो कि उनका नया कॉस्ट्यूम है,
लेकिन साथ में अगर हम कैप्टन की शक्ल को देखें तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये फाइनल बैटल हो, क्योंकि यहाँ पे कैप्टन की हालत बहुत बुरी लग रही है। फिर हमें एक शॉट मिलता है एंटमैन का, जो कि छोटा हो गया इधर से उधर घूम रहा है। फिर हम देखते हैं टोनी को कि सारी उम्मीदें खोने के बाद अभी भी उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद होती है, और वो बोलता है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक हमारे सीने में सांस है। और तभी हमें वो शॉट मिलता है कि जो हमने पिछले ट्रेलर के अंदर देखा था, जहाँ पे सारे एवेंजर्स की टीम आ रही होती है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे इस शॉट के अंदर उन्होंने उन सारे मेंबर्स को गायब कर दिया है जो कि पिछले शॉट में थे, पर उसी के अगले शॉट में हमें इसी शॉट का एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं इस पूरे ट्रेलर का सबसे बेस्ट शॉट, जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे कि पूरी एवेंजर्स की टीम एक साथ एक मिशन पे जा रही है। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि ये सारे एक ही तरह के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये वो यूनिफॉर्म है जो कि इनको क्वांटम रेल में ट्रैवल करने में मदद करेगा। और हम यहाँ कैप्टन अमेरिका को देख सकते हैं, साथ में एंटमैन, नेब्यूला, रॉनिन, वॉर मशीन, ब्लैक विडो, और साथ में हम टोनी स्टार्क को भी देख सकते हैं। मतलब ये तब की कहानी होगी कि जब टोनी स्टार्क और नेब्यूला वापसी अर्थ पर आ गए होंगे। अब मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये फाइनल बैटल से पहले का सीन होगा। लेकिन आपने सोचा होगा कि इस शॉट के अंदर हल्क कहाँ गायब है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे पूरा ऐसा लग रहा है कि हल्क को इस शॉट में से जानबूझ के गायब किया गया है। जिस तरह पिछले ट्रेलर को एडिट किया गया था, इसी तरह इस ट्रेलर को भी एडिट किया गया है, और इस सीन के अंदर ब्रूस बैनर जो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, और यहाँ पे उसका प्रोफेसर हल्क वाला लुक होगा, जिसमें हो सकता है कि वो ग्लासेस भी पहना हुआ हो साथ में। तो इसको उन्होंने छुपाने के लिए इस ट्रेलर से गायब कर दिया है, क्योंकि मार्वल के लोग हमेशा ऐसे ही करते हुए आते हैं। और हमेशा की तरह जैसे मार्वल का ट्रेलर खत्म होता है तो उसके बाद हमें एक छोटा सा फनी शॉट मिलता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल जो है एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर खड़ी हुई हैं। क्योंकि अब कैप्टन मार्वल रिलीज़ हो चुकी है, तो इनको कैप्टन मार्वल को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात ऑब्वियस है कि एंड गेम के अंदर कैप्टन मार्वल होंगी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि थॉर उनके सामने आता है फुल गुस्से में, और क्योंकि उसको अभी भी याद है कि उसने थैनोस का सर नहीं उड़ाया था, इसी वजह से ये सारे लोग मारे गए हैं। और वो आता है कैप्टन मार्वल के सामने आके खड़ा होता है और अपना हैमर यानी स्टॉर्म ब्रेकर अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल की पलक भी नहीं झपकती है, जिसको देख के थॉर समझ जाता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये कुछ खास है। और वो भी यही मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस लड़की में बहुत दम है। और यहाँ पे हमारा हो जाता है ट्रेलर का एंड। सो अब थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने इस ट्रेलर के अंदर क्या चीज़ें देखी और क्या चीज़ें नहीं देखी। मतलब सबसे पहले अगर मुझे ओवरव्यू देना हो इस ट्रेलर का, तो मैं ये कहूँगा कि ये मार्वल का पहला ट्रेलर था जिसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी हमारा हाइप सारे ट्रेलर के मुकाबले सबसे ज़्यादा इस ट्रेलर को देख के बढ़ा है। तो वो वजह क्या हो सकती है? क्योंकि केविन फाइगी वगैरह ने और रूसो ब्रदर्स ने ये पहले ही बात बोल दी थी कि हम अवेंजर्स एंड गेम के शुरू के 15 से 20 मिनट की फुटेज का ट्रेलर्स दिखाएंगे आपको, या कोई भी स्पॉट वगैरह दिखाएंगे। उसके बाद की मूवी या उसके बाद की फुटेज हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्पॉयलर भरे हुए हैं। तो ये बात तो साबित हो गई है कि ये मूवी के शुरू के 15 या 20 मिनट के ही सीन्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस ट्रेलर का मेन पॉइंट और मेन फीचर्स क्या थे, तो सबसे चीज़ जो उसमें अच्छी दिखाई गई है वो ये है, क्योंकि हम फैंस भी यही चाहते थे कि टोनी, कैप्टन और थॉर, इन तीनों की स्टोरीज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस मूवी के अंदर, क्योंकि ये वो हीरोज़ हैं जिनकी स्टोरी शुरू से चलते हुए आ रही है और इनके आर्क्स को इस स्टोरी में ख़त्म भी करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मूवी इस मामले में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि ये तीन वो लोग थे क्योंकि जिनके हमने ट्रेलर के अंदर अच्छे खासे शॉट्स देखे हैं और उनकी पूरी बैक स्टोरी, फ्लैशबैक्स वगैरह सब देखे हैं। तो यहाँ से हमें ये लग रहा है कि इन तीनों में से कोई एक कैरेक्टर मरने वाला है। और मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमेरिका इस मूवी में बहुत हद तक मर सकते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं मूवी के अंदर जो टाइम जम्प्स हमने देखे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शॉट्स हमें डिफरेंट दिखाए गए हैं। कहीं पे हमें कैप्टन अमेरिका की बियर्ड दिखाई गई थी, कहीं पे नहीं दिखाई गई थी, कहीं पे नताशा के बाल जो है वो वाइट में यानी ब्लॉन्ड दिखाए गए थे, और कहीं पे उसके ओरिजिनल जो रेड हेयर हैं वो दिखाए गए। तो यहाँ से सबसे अच्छा तरीका जो टाइम जम्प को जज करने के लिए है वो नताशा ही है, क्योंकि हम उसके बालों की लेंथ और उसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीन कब का है। जिस सीन में हम नताशा को देख सकते हैं कि उसके ब्लॉन्ड हेयर हैं, तो समझ जाइएगा ये सीन जो है फॉरन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद का है। क्योंकि हमने जो सीन आखिर में देखा जब कैप्टन मार्वल उनसे मिलने आती है, तो ये सीन तभी का होगा जब इन्फिनिटी वॉर फौरन ख़त्म हुई होगी। और थॉर वगैरह भी इस वक्त फेडअप हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस वक्त दुनिया में हुआ क्या है। तो ये सीन जो है मूवी के बिल्कुल शुरू का होगा या स्टोरी के शुरू का होगा, क्योंकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है इन्होंने इस स्टोरी को आगे पीछे घूम के दिखाया हो, जैसा कि कैप्टन मार्वल की स्टोरी को दिखाया है। और फिर ट्रेलर की स्टोरी में वो मूवमेंट आएगा जब हम टोनी स्टार्क और नेब्यूला की स्टोरी देखेंगे कि किस तरह से वो अर्थ के ऊपर रिटर्न करेंगे, और हमें ये बात तो पता है कि ये दोनों सही सलामत अर्थ के ऊपर वापसी आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हमें एक शॉट वो मिलेगा जहां हम देखेंगे रॉनिन को, क्योंकि यहाँ पे रॉनिन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस ट्रेलर के ऊपर। अगर आपने नोट किया हो, उसको बहुत ज़्यादा जगह दिखाया गया है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी किस्म के सीक्रेट मिशन के ऊपर है और वो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी फोर्स लगी हुई है या कोई लोग लगे हुए हैं। क्योंकि हमने पहले उसको जापान के अंदर देखा लोगों से लड़ते हुए, और अब हमने देखा कि वो एक टनल के अंदर भाग रहा है और उसके पीछे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हो रहा है। तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कि रॉनिन को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त और इंपॉर्टेंट काम पर लगाया हुआ हो। साथ में अगर हम नताशा की बात करें तो नताशा के हेयर्स हमने पूरी ट्रेलर के अंदर बहुत जगह चेंज होते हुए देखे हैं।
तो जहाँ पे उसके हेयर सबसे ज़्यादा रेड और लंबे हैं तो समझ जाएगा कि वो मूवी का सबसे बाद का सीन है और बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स को। हो सकता है कि इस ट्रेलर के अंदर हम 5-6 साल का टाइम जंप देखें कि पहले हमें वो दिखाएंगे इन्फिनिटी वॉर के फ़ौरन बाद की कहानी और फिर हमें वो बताएंगे कि 5 ईयर्स लेटर या 4 ईयर्स लेटर की कहानी, क्योंकि एवेंजर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करें। और वैसे भी अब उनको जो भी करना होगा वो उनके पास आखिरी चांस होगा, तो इसलिए उनको अच्छी तरीके से प्लान बनाना होगा, सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना होगा। अच्छा, दूसरी मजे की बात यह है कि इस पूरे ट्रेलर के अंदर ना तो हमें थेनोस को एक जगह भी दिखाया और ना ही इन्फिनिटी स्टोन्स को दिखाया, जबकि इन पूरे आर की जो मेन चीज़ है वो इन्फिनिटी स्टोन्स ही हैं और उनका हमें एक भी नज़ारा नहीं दिखाया इस ट्रेलर के अंदर, और ना ही थेनोस का। मतलब इस ट्रेलर के अंदर हमें यही नहीं बताया कि इस मूवी का विलन कौन है, क्योंकि ये बात मुझे जो है थोड़ी सी शॉकिंग लगी है, क्योंकि इनको थेनोस का शॉट तो कम से कम दिखाना चाहिए ही था। चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिकली उस सीन के ऊपर जो कि इस ट्रेलर के एंड में था, जहाँ पे हमने व्हाइट सूट के अंदर सारे एवेंजर्स को देखा। तो ये व्हाइट सूट बहुत टाइम से इंटरनेट के ऊपर घूम रही है, कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसको ट्रेलर के अंदर खुद ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वाकई में एवेंजर्स कोई व्हाइट कलर के सूट पहनने वाले हैं और सब एक जैसे सूट्स पहनेंगे। तो बहुत सारी थ्योरीज की अगर बात माने तो ये वो सूट है जो उनको क्वांटम रेल में ट्रैवल करने में मदद करेगा। अब जो लोग नहीं जानते कि क्वांटम रेल क्या है वो जाके एंड-मैन एंड द वास्प देखें, क्योंकि इस मूवी के अंदर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और हो सकता है कि क्वांटम रेल की मदद से ही ये लोग टाइम ट्रैवल करके पीछे जाएंगे टाइम में। हमने देखी थी 1-1.5 साल पहले कुछ लीक फोटोज आई थी एवेंजर्स 4 के सेट पे से, जिसमें हमने देखा था कैप्टन, एंटमैन, ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क को एक साथ काम करते हुए, और उस जगह से ऐसा लग रहा था कि वो लोग न्यूयॉर्क वाली बैटल में हैं। लेकिन वहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि उन सबके हाथ में एक गैजेट लगा हुआ था व्हाइट कलर का, और अगर आप मेरी बात माने तो ये गैजेट टोनी स्टार्क और एंटमैन दोनों ने मिलकर बनाया होगा। टोनी स्टार्क ने अपनी नैनो टेक्नोलॉजी दी होगी और एंटमैन ने अपने सूट्स का फॉर्मूला दिया होगा जो कि क्वांटम रेल में इस्तेमाल किया जा सके, और टोनी स्टार्क ने वो छोटी डिस्क बनाई होंगी जिनके अंदर वो पूरा का पूरा सूट स्टोर हो सके, और मोस्ट प्रोबेबली वो सूट जो है उनकी वो छोटी सी डिस्क के अंदर से निकले और उसी के अंदर वापसी चले जाए, जैसा कि हमने टोनी स्टार्क का सूट देखा था जो आर्क रिएक्टर में से निकल रहा था। वैसे तो इस ट्रेलर के अंदर हमें कोई ऐसा हिंट नहीं दिया गया है कि इसमें कोई डायमेंशन ट्रैवल या फिर टाइम ट्रैवल वगैरह होगा, क्योंकि मैं आपसे कहूँ तो इन्होंने ये बहुत अच्छा काम करा है कि हमें इस मूवी के कोई भी ज़्यादा सीन्स नहीं दिखाएं और कुछ भी हमारी मूवी स्पॉइल नहीं करी है। बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे होंगे कि इस ट्रेलर के अंदर ना हमें हल्क दिखाया, ना कोई एक्शन सीन दिखाया, ना थेनोस दिखाया, ना इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाए, लेकिन मेरी अगर आप बात माने तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम अगर मूवी को बिल्कुल फ्रेश देखेंगे, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता होगा, तो वो मूवी हमें और ज़्यादा मज़ा करवाने वाली है। इस ट्रेलर ने हमारा हाइप तो बढ़ा दिया है और यही काम करना था मार्वल को, और वो काम उनका पूरा हो चुका है। अब मूवी रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि इन लोगों ने हमसे क्या क्या चीज़ें छुपाई हैं और क्या क्या ट्विस्ट इस मूवी के अंदर है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने इस ट्रेलर को बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है और हो सकता है कि मुझसे कुछ डिटेल मिस हो गई हो, तो वो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और अब इस ट्रेलर के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज और वीडियोज़ तो फ्यूचर में बनने ही वाली हैं। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे देखने के लिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।